गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 10th स्टडी। कल के वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1.1 के 1 की सारे तीनों क्वेश्चन का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से का प्रयोग करके हमने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। तो हम आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.1 करा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो होता क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला था a बराबर bq+r। तो यहाँ पर जो है 6q+1 का रहा है, जैसे 6q+1 का रहा है तो हमको समझ में आ रहा है b जो है वो 6 के फॉर्मेट में है, q तो q ही है और r 1 को फॉलो कर रहा है। तो जैसे यदि b 6 हो गया तो हमारा होता क्या, भाग देने में ये हो जाता है b q और जो शेष होता है वो r और ये a होता है। तो ये q या r जब भी होगा तो हमारे b से छोटा ही होगा। तो हमको यहाँ पर b जबकि 6 मिल गया है तो r का संभव मान क्या क्या हो सकता है। जब b बराबर 6 देन r का संभव मान हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 जो कि 6 से कम होगा। तो हम इसका मान रख लेते हैं, जैसे a बराबर bq+r। तो b तो हमको 6 मालूम है, 6q प्लस जैसे 0 लिए तो 0 हो गया। तो a बराबर हमको आ गया 6q जब हम यहाँ पर r बराबर 0 लिए थे। फिर जब हम r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर 6q+1, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि हमको कोई भी विषम पूर्णांक लेना है। तो 1 हमने विषम पूर्णांक ले लिया। अब जो है नेक्स्ट विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा 3। तो a का मान क्या हो जाएगा 6q+3। जब हम r का मान लेते हैं 3 के बाद नेक्स्ट विषम पूर्णांक 5 होता है, नेक्स्ट होता है 5। तो a बराबर 6q+5। तो ये सारे जो हैं वो हमारे क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 6q+1 एंड 6q+3 एंड 6q+5 के रूप का होगा। तो हमको आ गया 6q+3 6q+1 एंड 6q। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सके। ये HCF जो होता है, हमारा HCF जो होता है इसका होता है फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कह रहा अधिकतम, तो हाईएस्ट का मतलब ही होता है अधिकतम। तो हम लोग जो है क्वेश्चन से ही निर्धारित कर लेंगे कि हम लोगों को क्वेश्चन में से निकालना क्या है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ कि हमको इसमें से HCF ही निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट लेते हैं 32 एंड 616। तो हम लगाते हैं एक बार में 32, इसका शेष जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा यहाँ 5 में 29। फिर ये 6 उतारेंगे और फिर लगाते हैं हम लोग 32 है तो 8 बार में 9 बार में लगाते हैं। 9 9 18 का 8 बाकी 1 9 2 9 3 27 1 28। तो इसका शेष बचेगा 16 में से 8 गया 8, यहाँ तो 0, ये भी ख़त्म। तो 8 बच गया और यहाँ पर कुछ है नहीं तो इसको ही घेरेंगे, 32 लाएंगे इधर और इसमें लगाएंगे 8 चौक 32, ये कट गया। तो HCF आ गया 32 और 616 का HCF इक्वल्स टू 8। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। तो अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सके, तो 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। करा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, जो पूर्णांक होगा हमारा m 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर संकेत भी दिया है, या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये आपको एग्जाम में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि निम्नलिखित इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में
लिखा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को पूरी तरह ये फॉलो कर रहा है। तो हमारा क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये जो है बी जो है वो 3 है, बी जो है 3 है। तो आर का संभव मान क्या क्या हो सकता है, आर का संभव मान जब बी बराबर 3, तो आर जो होगा हमेशा 3 से छोटा होगा। तो आर का संभव मान क्या हो जाएगा, 0, 1 एंड 2। तो हम लोग इस पर रखेंगे, जैसे अब ले लेते हैं आर इक्वल टू 0। तो जब इस पर रखेंगे तो ए बराबर 3q प्लस 0। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के लिए कर रहा है। तो ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो हम लोगों को बोल रहा है 3m के फॉर्मेट में लाने के लिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जहाँ 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m। तो हो गया, इसकी जगह पर हम m रख दिए और आ गया 3q। तो अब हम फिर लेंगे r इक्वल टू 1। तो फिर लेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो 3q प्लस 1। फिर हम जब लेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करने पर तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab 2 यानी 6q प्लस बी स्क्वायर 1। तो हम इसमें से अब फिर कॉमन लेंगे, तो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3। तो ये बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस ये बच जाएगा 2q और 1, क्योंकि हमको लास्ट में 1 प्रूव करना है तो 1 बाहर में रख लेंगे। अब लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3m और प्लस 1, जहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू m। तो जब हम इसके जगह पर m लिख दिए यहाँ पर, तो 3m प्लस 1 आ गया। फिर हम लेंगे r बराबर जैसे लेते हैं, यहाँ पर ले लिए थे r बराबर 1, तो लास्ट जो है वो हम लोग 2 ले सकते हैं। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का 3m प्लस 1 तक ही करा, तो हमको यहाँ पर 3m प्लस 1 साबित हो गया। तो जब भी होगा युक्ल विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाना होगा, तो यहाँ पर 3m आ गया था हमको और फिर 3m प्लस 1 प्रूव्ड हो गया। आज का हमारा जो है वो 1.1 का लास्ट जो क्वेश्चन वो करें, युक्ल विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। उसमें पहले में हम लोग वर्ग नहीं किए थे, फिर आया स्क्वायर वाला। प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो करा, युक्ल विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जब q हम लोगों को कह रहा है, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ऐसे नॉर्मली हम जो b होता है उसी को ले लेते हैं। बट यहाँ पर जो है हमको 9 प्रूव करना है, तो b बराबर हम 3 ही लेंगे, तब 3 का q होके हम लोगों को 9 के रूप में आएगा। तो जब b बराबर 3 हो गया तो r का संभव मान क्या क्या हो सकता है, r का संभव मान हो जाएगा 0, 1 एंड 2। तो हम लोग करते हैं q, अब लेते हैं r बराबर 0, तो हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर b तो हम लोगों का 3 है, q प्लस 0। अब हम इसका q करेंगे, तो a का q किए, इधर भी q करेंगे, तो नॉर्मली ये 9q हो जाएगा। तो हम q को m भी मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में m दिया। तो a q बराबर 9m, जहाँ q बराबर m कोई धनात्मक पूर्णांक है। q के जगह पर हम लोग m भी ले सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम r बराबर 1 लेते हैं, तो a बराबर हो जाता है बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर यहाँ पर b की जगह पर 3 और q और प्लस 1। अब हम लोग दोनों साइड q करेंगे, तो a का होल q बराबर 3q प्लस 1 का होल q।
तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। तो हम इसको उस फॉर्मेट में ढालते हैं, तो ए क्यू, तो 3 3 9 27 क्यू, 27 क्यू का क्यू प्लस 3a² बी, 3 3 9 और 3 3 9 27 क्यू प्लस फिर हो जाता है 3ab², 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और उसके बाद b², तो 3 3 होती है, फिर हो जाएगा 27 क्यू ही हो जाएगा। फिर लास्ट में बी क्यू होता है तो 1 का क्यू तो 1 ही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हम इसमें से जो है हम लेते हैं 9 कॉमन ले, क्योंकि 9m+1 को हमको प्रूव करना, तो 9 कॉमन लिए, तो इसमें से बचेगा 3q प्लस ये बचेगा 3q प्लस 3q, और इसको बाहर में रखते हैं ताकि बाद में हम प्रूव कर सकें। तो ए क्यू बराबर 9m+1, तो ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिएगा, जहाँ 3q प्लस 3q प्लस 3q जो है इक्वल टू m, तो हो जाएगा। अब हम फिर लेते हैं इस ये जो है 9m+1 और r बराबर जो है 2 लेते हैं, r बराबर 2 जब हम लेते हैं तो हो जाता है a बराबर बी क्यू प्लस r, तो a बराबर हो जाता है 3q प्लस 2। अब हम लेते हैं इसका क्यू करते हैं, a का होल क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू। तो अब फिर हम उस फॉर्मूला पर लिखते हैं इसको, हम आपको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। a प्लस बी का होल क्यू हो जाता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। अब हम इसको इस फार्मूला में डालते हैं, तो ए क्यू 3 3 होती है 27 क्यू प्लस फिर करा 3a², तो a² ये हो जाएगा 3 3 9 और फिर हो जाएगा 9 27, 27 दूना 54, तो 54 क्यू, और फिर लेंगे हम 3ab², तो 3 और ab² कितना हो जाता है a और b का स्क्वायर, 2 दूना 4 12, 12 36 क्यू। फिर हम इसका क्यू करेंगे, 3 3 2 दूना 4 दूना 8, तो अब हम फिर लिखते हैं इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q, फिर इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 6q, और इसमें से लेंगे तो 4q और प्लस इसको बाहर में लिख देते हैं +8, ताकि हमको प्रूव करने में कोई आसानी ना हो। तो 9m+8, उसके बाद ब्रैकेट में जहाँ ये है 3q प्लस 6q प्लस 4q बराबर m। तो हम लोगों का जो समीकरण था 9m+8 और 9m+1 एंड 9m के रूप में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ये जो है 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है, ये हमको साबित हो चुका। तो प्रश्नावली 1.1 की 5 क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि आपने ये एक का तीनों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही होगी और आपके एग्ज़ाम से भी उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल क्लास 10th स्टडी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर